नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और सवाल से शुरुआत करते हैं। जब इलाज ही सवाल बन जाता है ना, तो मौत सिर्फ एक मेडिकल घटना नहीं होती, वो सिस्टम की परीक्षा बन जाती है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का मामला एक सामान्य चिकित्सीय घटना नहीं रह गई है। बहुत बड़े सवाल इस पर खड़े हो गए हैं और ये घटना चिकित्सा प्रोटोकॉल से लेकर जवाबदेही और मानवीय संवेदनशीलता पर बड़े सवाल उठा रही है। शुरुआती जांच हुई तो मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बता दिया गया, सांस संबंधी बीमारी बता दी गई। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, इस मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया गया है। पुलिस की माने तो साध्वी प्रेम बाईसा पहले से अस्थमा और गंभीर सांस की बीमारियों से पीड़ित थी। ऐसे मरीजों के इलाज में विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेषज्ञ चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक मानी जाती है। लेकिन जांच में ये सामने आता है कि उनकी तबीयत बिगड़ने पर बिना डॉक्टर की विधिवत पर्ची के इंजेक्शन लगाया गया। अब जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें वो बताते हैं कि एसआईटी जांच में पहली बार देखने में तो जो उपचार में लापरवाहियां बरती गई है, उसकी आशंका सामने आई है। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित ने बिना किसी जानकारी के, बिना कोई परामर्श किए हुए इंजेक्शन लगा दिया। अभी अपने आप में गंभीर लापरवाही मानी जा सकती है, विशेषकर तब जब मरीज पहले से सांस संबंधित जटिल बीमारी से ग्रसित हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि समय पर अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया साध्वी को। जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि जब साध्वी की हालत लगातार बिगड़ रही थी, तब भी उन्हें किसी बड़े या सक्षम अस्पताल में रेफर नहीं किया गया। अब ये सवाल पूरे मामले का केंद्र बिंदु बन गया है। क्या समय पर सही मेडिकल हस्तक्षेप उनकी जान बचा सकता था? अब चिकित्सा विज्ञान की माने, यानी कि साइंस की माने, तो सांस संबंधी और हार्ट संबंधी जो आपातकालीन स्थितियां बन जाती हैं, उनमें जो गोल्डन आवर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि एक निश्चित अवधि में उपचार नहीं मिल जाता, निगरानी नहीं होती, तो कई मामलों में जान जोखिम में आ जाती है और जान बचाई भी जा सकती है जब निगरानी हो जाए तो। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या उस महत्वपूर्ण समय का सही उपयोग किया गया। कानूनी और नैतिक आयाम पुलिस ने स्पष्ट कर दिए हैं कि अंतिम मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। यानी भी जांच जारी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन जो तथ्य अब तक सामने आए हैं वो इस पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर उठाते हैं। अगर ये सिद्ध होता है कि इलाज में लापरवाही हुई, तो ये केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये उस पूरी प्रणाली की जिम्मेदारी होगी जिसने बुनियादी मेडिकल प्रोटोकॉल की अनदेखी की। अब इससे क्या संदेश निकल कर आता है? साध्वी प्रेम बाईसा का मामला केवल एक मृत्यु का मामला नहीं है, ये उस सच्चाई को उजागर करता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अक्सर कंपाउंडर या ये जो आधे सीखे व्यक्ति होते हैं ना, जिन पर हम डिपेंड हो जाते हैं, उनकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। ये तो साध्वी जी थी जो ये मामला सामने आ गया, वरना ऐसे अनेकों मामले रोज होते हैं, अनेकों लापरवाहियां रोज होती हैं और ये लापरवाहियां भी अपराध की श्रेणी में आनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में क्या सोचना है आपका इस मुद्दे पर, क्योंकि सवाल तो यही है, क्या एक जीवन की कीमत इतनी कम है कि उसे इस तरह की ढिलाइयों पर छोड़ दिया जाए? बताइएगा जरूर क्या सोच रहे हैं आप, लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।